अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हमने सीखा कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग में, उसमें हमने ये देखा कि जो अगर हम 2 नियरेस्ट नेबर्स को यूज़ कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि 1 और 3 2 नियरेस्ट नेबर्स थे। तो यहाँ पर हमने इसकी मतलब जो इसके दो, लेट्स सपोज़ यूज़र 2 के जो 2 नियरेस्ट नेबर थे 1 और 3 थे, तो यूज़र 2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने यूज़र 1 और यूज़र 3 की वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट यूज़ की थी। ठीक है, यूज़र 1 और यूज़र 3 की जो एवरेज थी उसको हमने यूज़ कर लिया था। हमने ये नहीं देखा था कि यूज़र 1 जो है वो 0.88% उसके साथ सिमिलर है, जबकि यूज़र 3.93% सिमिलर है। अच्छा देखें, इस एल्गोरिदम का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ से जब ये 2 आइटम्स को उठाता है, 2 को जब पिक करता है, तो वो 2 जो पिक कर रहा है वो एक लेट सपोज़ मैं कहता हूँ, वैसे मिसाल के तौर पे कहता हूँ, यार ये इसके साथ लेट सपोज़ 0.99% सिमिलर होता, एंड द सेकंड हाईएस्ट मोस्ट जो होता लेट सपोज़ 0.4% था। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ये 0.2 है, फॉर एग्जांपल ये 0.1% था और 0.3% सिमिलर था। तो अब इसको जो 2 हाईएस्ट मिले थे, फॉर एग्जांपल ये 1 था और 3 था, तो अब 1 और 3 दोनों की जो लेट सपोज़ 1 था उसने इसको रेट किया हुआ था फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, जबकि 3 ने रेट किया हुआ था 5। ठीक है, अब गौर से बात को समझिए कि यूज़र 2 से 2 सिमिलर यूज़र्स हमने निकाले, 2 सिमिलर यूज़र 1 और 3 आए। अच्छा, 1 और 3 आए तो एक 3 ने उसको रेट किया 5 और 1 ने रेट किया 2। जो नॉर्मल हम जब उसकी करते हैं काम, एवरेज निकालते हैं, तो हम 5 + 2 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5 देख देते हैं। बट अब गौर से देखेंगे यार, यूज़र नंबर हमने 2 तो यूज़र्स की एवरेज ले लेकिन यूज़र 3 जो है उसके साथ 100% तकरीबन मैच होता है, 99%, और ये जस्ट 40% मैच होता है। लेकिन क्योंकि हमने 2 उठाने थे तो ऑब्वियसली बाकी इससे भी कम मैच होते थे। तो अब क्या मैं इसकी बात को भी उतनी वेटेज दूं जितनी 3 वाले को वेटेज दे रहा हूँ? नहीं। तो हमें इस काम के लिए हम ये चाहते हैं कि इसकी बात को, यूज़र 1 40% है यार, ये 99% है, तो इनकी बातों को भी वैल्यू आप उतनी ही दें। तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है कि एक जो है ए था वो 5 था, दूसरे की रेटिंग 4 थी, और दोनों को अगर आप 5 इक्वल वेटेज कंसिडर करते हैं तो वो क्या होता है, 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 4.5 आ जाता है। इसी तरह दूसरा एक और फार्मूला है कि आप 5 इंटू 0.5 करें, 4 इंटू 0.5 करें, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट और उसका सम ले लें डिवाइडेड बाय इसकी प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो इनकी अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो 5 इंटू 0.5 क्या बनेगा जी, 5 इंटू 0.5 बनेगा 2.5, एंड 5 ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो आपने इन दोनों की, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे लिख दिया। ठीक है, इसका सम ले लिया, जैसे सम लेते थे तो दैट बिकम्स 4.5, राइट। अब इस 4.5 को आप डिवाइड किस पे कर दें, ये जो भी आपने वेटेजेस कंसिडर की थी उसके ऊपर आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये अगेन वही बात आ रही है। ये फार्मूला मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह करके लिख दिया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यही वैल्यूज़ बदल दूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन वैल्यूज़ को बदल दिया 5 एंड 0.4, कि ये जो 5 है, ये जो 5 रेट कर रहा है ये 0.4 है, एंड जो 2 रेट कर रहा है उसकी वेटेज 0.8 है। ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूँ 5 एंड 0.4, 5 इंटू 0.4 क्या बनेगा जी, 5 इंटू 0.4 बन जाएगा आई थिंक 0.2, सॉरी 2 बन जाएगा, एंड 2 इंटू 0.8 ये बन जाएगा आई थिंक 1.6। तो दिस होल थिंग विल बिकम 3.6, राइट। तो अब इसकी जो ओवरऑल ऊपर आंसर आ रहा है दैट बिकम 3.6 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड आप इसको करेंगे किसके साथ, जो इन दोनों का सम है। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 1.2। तो दिस थिंग, ये फार्मूला क्या है, जिसको 1.2 से डिवाइड कर दिया, 3.6 का आंसर 3 आ गया। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं यार, जिसकी रेटिंग 5 थी वो सिर्फ 0.4% सिमिलर था, तो यार उसको आपने थोड़ा सा कम कर दिया ना, 5 को आपने थोड़ा कम कर दिया, इसको आपने 2 था, इसको 1.8 किया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1.2। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। इस तरह से आपका जो कैलकुलेशंस होगी वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। एंड देखिए, यहाँ पर अगर मैं बदलता हूँ कुछ वैल्यूज़ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी
आई होप सो आपको बेहतर समझ आएगी। ये अब ये देखें, अब ये एक 5 रेट कर रहा है और एक 2 रेट कर रहा है, तो और इनकी जो वेटेजेस हैं 0.4 एंड 0.5 है। अगर सपोज मैं यहाँ 0.5 एंड 0.5 ही कर दूँ, तो ये देखें वो 5 एंड 2 की एवरेज 3.7 होती है, वो तो ऐसे ही आ गई ना जैसे नॉर्मल होती है। अब अगर मैं इसको बढ़ा के कहूँ यार ये 0.99% मैच होता है और ये 0.5% मैच होता है, तो उस सूरत में वो क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इनका सम और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ठीक है। सो अगर मैं यूँ कहूँ कि टोटल ये 14 हैं, 14 चीज़ें थी, उसमें से 14 हिस्सों में से 9 हिस्से इसके हैं, 5 हिस्से इसके हैं, तो इसको वैल्यू कितनी दोगे, 5% दोगे ना, इसको 9% दोगे, 9 मतलब 9 टाइम्स दोगे, इसको 5 टाइम्स दोगे, ठीक है। तो वही हमने किया है कि यार टोटल इनकी वैल्यू क्या बनी, 43 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स सपोज ये वाला अगर 0.9% होता और ये जस्ट 0.4% है, तो इस वजह से जो हमारे पास अब जो कैलकुलेशंस आएंगी वो 4.073 आ रही है, ठीक है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सिर्फ एवरेज का फार्मूला बदलना है। एवरेज का फार्मूला क्या है कि 5+2 डिवाइडेड बाय 2 करने की बजाय 5 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी वो थी सिमिलैरिटी थी उससे मल्टीप्लाई किया, जो इसकी सिमिलैरिटी थी उसको उससे मल्टीप्लाई किया, इनका सम डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये एवरेज फार्मूला है, ठीक है। ओके, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। अब आप इसको अप्लाई करके भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे यहाँ पे, जैसे अभी हम देख यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आए थे, इसी तरह ये जो आपने वेटेजेस निकाली थी, वो वेटेजेस आप डायरेक्ट एवरेज निकालने की बजाय वेटेड एवरेज निकाल लें, ठीक है जी। वेटेड एवरेज निकालें और आपके पास रिज़ल्ट ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा। तो फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यार अगर आप वेटेड एवरेज निकालें तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है। अगर 2 के साथ वेटेड एवरेज निकालें, के की वैल्यू 2 रखें, आइटम में भी 2 रखें, इसमें यूज़र में 3 रखें, आइटम में 2 रखें, उसकी एवरेज ले लें, वेटेड एवरेज ले लें, तो यू कैन हैव मल्टीपल टाइम के आपके पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिर आप मज़ीद उनकी आगे आप मज़ीद एवरेजेस लेते रहें, ठीक है जी। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट एंड इसको देखें और यही आपका प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।